हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुलाब की ग्रोथ जाड़े आने पर भी नहीं हो रही है। ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है, इसके लिए आप ऐसा क्या करें कि गुलाब की ग्रोथ होने लगे और बढ़िया करके इस पर फ्लावर आने लगे। जिस तरीके से कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो उसको जल्दी ही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए जूस वगैरह दिया जाता है जिससे वो जल्दी से एनर्जेटिक हो जाए और वो काम करने लगे। तो उसी तरह से प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स जब पतझड़ आता है तो उसके सारे पेड़ पत्ते झड़ जाते हैं और वो बिल्कुल उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है जल्दी से। तो उसको आपको क्या लगाना चाहिए जिससे वो फिर से फ्लावरिंग करने लगे, फिर से पत्तों से भर जाए और जितने ज़्यादा पत्ते बनाएगा उसके बाद वो अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है, वो अच्छा उसकी कलियाँ ज़्यादा बनने लगती हैं। तो उसको ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र लगाएं वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप कोई अनहेल्दी होते हैं तो जूस पीते हैं, उसी तरह से पेड़ों को भी खाद की ज़रूरत होती है जल्दी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि जल्दी से ग्रोथ पाए प्लांट, उसके लिए हमें किसी भी जो वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करके हमें ह्यूमस में जिस चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे पानी की मिट्टी की ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड, इन चीज़ों की कमी हो जाती है। इन चीज़ों को हम प्राप्त करने के लिए हम जैसे कि घर में बेकार सी सब्जियां या कोई चीज़ होती है जैसे गोबर वगैरह, उसको हम डिकम्पोज करके जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं वो ह्यूमिक एसिड होता है। उसमें हम सारे ही न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं ह्यूमस को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, NPK 19 ले सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और दूसरी चीज़ है गोबर। गोबर को डिकम्पोज कर सकते हैं कैसे, जैसे कि कोई कंडे का टुकड़ा लिया, उसे आप 2-3 दिन के लिए उसे पानी में डाल दें और वो खूब सड़ने लगेगा। जब सड़ने लगेगा तो उसमें गैस बन जाएगी, तो उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें ह्यूमिक एसिड बन जाएगा। तो उसे आप अपने पेड़ों में जब लगाएंगे तो गोबर और सब ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। तब आपके प्लांट को जब वो मिलेगा तो गुलाब में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन, सल्फ़र, कार्बन, इन चीज़ों की मात्रा कम हो जाती है। तो आप अगर इस तरीके से लगाते हैं गोबर को सड़ा करके उसमें उसके पानी को, तो बहुत जल्दी ही आपकी गुलाब की ग्रोथ होने शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आने लगेगी और ज़्यादा मात्रा में उसकी लीव्स आएंगी, कलियां जल्दी बनाएगा पौधा आपका और गुलाब फिर से जी उठेगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अगर आप अपने गुलाब के पौधे को देते हैं तो ये निश्चित ही आपके गुलाब को लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी होती है उसमें इन चीज़ों की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत दिनों से आपका गुलाब का प्लांट उसमें लगा होता है। और या दूसरा उपाय है इसके लिए कि आप मिट्टी को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिलाएं। जैसे कि आपका 6 महीने का प्लांट हो गया है तो उसे आप मिट्टी को ऊपर से खोद करके उसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो गोबर की खाद जो होती है सड़ी हुई होती है, डिकम्पोज की हुई होती है, तो उससे आपके प्लांट को सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह ये सब मिलेगा। तो गुलाब का प्लांट फिर से अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, अच्छी सी कलियां बनाने स्टार्ट कर देगा। और टाइम पर जो कीड़े, इन दिनों में फंगस लग जाता है ऊपर, तो इसमें पहले भी मैंने कई चीज़ें बताई हैं, आप रोज़ की जो वीडियोस हैं उन्हें जाकर देख सकते हैं लिंक पर। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।